29 नवंबर की वीडियो निकाल के देखें और उस दिन भी हम लोगों ने यही कहा था ये पाकिस्तान की हार नहीं है। हमारे कितने जर्नलिस्ट ये कह रहे थे ये पाकिस्तान की हार है अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाता है या पाकिस्तान बैक ऑफ कर जाता है। और इंडियन मीडिया तो खैर वो अलग ही अपने लेवल्स पे चलेगा, उन्होंने सारे लेवल्स क्रॉस कर दिए कि लॉबिंग हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने माना नहीं। और आज वो सारी बातें चकनाचूर हो गई है। यहाँ पे इंडियन मीडिया बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। हमने 2 दिन पहले वीडियो की थी किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपनी आवाम को, जितना पाकिस्तान के बारे में इतना हेट फैला दिया है लोगों के दिलों में वो सबको एविडेंट है। कितने इंडियन लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए कितना हेट है अब वो बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस फेक रिपोर्टिंग है जो हम लोगों ने यहाँ पे खुली तरीके से एक्सपोज हो गई है। एंड मुझे तो लगता ही नहीं है इनके पास कोई जराए होंगे, कोई रिसोर्सेज होंगे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और पूरे इंडिया में यही बात सर्कुलेट करते हैं, अपनी जीत दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, स्पेशली कि पाकिस्तान को हर दफा हम लोग झुका देते हैं। लेकिन आज जो फैसला आया है सामने अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले, उसने तो इंडियन मीडिया को भी शॉक में लाके रख दिया है यहाँ पे। और मोहसिन नकवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने आपको जैसे पहले बात की थी, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, पीसीबी चेयरमैन है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से निभा रहे हैं वो जैसे इनसे पहले किसी पीसीबी के चेयरमैन ने नहीं निभाई है। आज भी वो दुबई के अंदर मौजूद है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दुबई के अंदर मौजूद थे वो आईसीसी मीटिंग के लिए, और अपना फ्यूजन फॉर्मूला जो उन्होंने पेश किया था उन्होंने एक्सेप्ट करवा लिया इधर आईसीसी और बीसीसीआई से। और ये वो जो डेडलॉक था बीसीसीआई की हठधर्मी की वजह से बेसिकली वो अब यहाँ पे ब्रेक हो गया है। इसको पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं, क्या क्या बातें कोड हुई हैं, क्या क्या कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड करवाने के लिए, वो सारी चीजें अभी आपके सामने रखते हैं। तो वो जो फ्यूजन फॉर्मूला या पार्टनरशिप फॉर्मूला जिसको नाम दिया गया वो हम लोग सबको पता है, पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए जा रहा है वो। तो उसमें यही सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा, बट पिछले 4 दिनों से मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, उनके दिमाग पे या उनकी जबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे और क्यों हम आपको इजाजत दे दें कि आप बाहर खेलें हमारे टूर्नामेंट्स में, हम क्यों खेलना है आपसे। तो इंडियन मीडिया अपनी आवाम को भी इसी तरीके से ही सर्कुलेट कर रहा था ये इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि बीसीसीआई जो है वो मानेगा ही नहीं इस चीज पे। लेकिन आज बीसीसीआई ने ऑफिशियली इस बात को कबूल कर लिया है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये 2028 तक का ये फॉर्मूला रिलीज हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान के पास कौन कौन से इवेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इधर सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट आ रहा है मेंस का जो कि है 2026 का वर्ल्ड कप T20 जो कि को होस्ट था श्रीलंका और इंडिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात यहां पे मान ली है आईसीसी की, वो बात ये है कि वुमेन्स का बड़ा वर्ल्ड कप यानी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप इंडिया में नेक्स्ट ईयर, तो उसमें जो है वुमेन्स की टीम इंडिया ट्रेवल करेगी, क्योंकि वुमेन्स में हमें पता है कि उतना वैसे ही बजट बहुत कम होता है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, तो अगर उसमें भी हम लोग हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते तो आईसीसी को उसमें नुकसान हो जाता। तो यहां पे पाकिस्तान ने ये वाली बात मानी, लेकिन इसके रिप्लेसमेंट में पाकिस्तान ने जितनी बातें मनवाई हैं यहाँ पे आईसीसी से बहुत शॉकिंग है। जब मैंने भी ये चीजें देखी, जब मुझे भी ये न्यूज मिली तो एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। मोहसिन नकवी ने ऐसा करवाया है, बेसिकली ये चीज हुई है। मुझे भी 1 हफ्ते पहले तक यकीन नहीं था कि पाकिस्तान अपनी कोई बात भी मनवा लेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं भी यही समझता था कि जो बीसीसीआई चाहेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने पॉइंट्स रखे हैं, जिस तरीके से मनवाए हैं, वो बहुत एक कमांडेबल चीज है यहाँ पे और एडमायरेबल चीज है, क्योंकि मोहसिन नकवी को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना ही कम है इस मोमेंट पे। उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत के साथ साथ वो जो बराबरी की बात कर रहे थे वो 2 से 3 दिन पहले, वो यहाँ पे उन्होंने कबूल करवाई है इंडिया से। सो अगर हम लोग इसको पीछे से डिकोड करें यानी 29 नवंबर से अगर इसकी डिकोडिंग शुरू करें इस पूरे मरहले की, इस पूरे मतलब जो भी चला इस पूरे 1 वीक में वो देखें, तो पाकिस्तान ने 29 नवंबर को ये जो फ्यूजन फॉर्मूला था ये पेश कर दिया था आईसीसी और बीसीसीआई को, बट बीसीसीआई ने थोड़ा टाइम मांगा था इसके ऊपर सोचने के लिए। एंड पीसीबी रिप्रेजेंटेटिव अलोंग साइड विद मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन है, वो ट्रेवल कर गए थे दुबई से पाकिस्तान के लिए वापस संडे नाइट को। 2 से 3 दिन बीसीसीआई ने थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की अपनी सोर्सेज से, वो इंफॉर्मेशन लीक करवाई जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया पहले इंडियन मीडिया ने किस तरीके से न्यूज़ चलाई, बाकी बहुत बड़े बहुत प्रोमिनेंट लोगों ने, बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने भी इवन ये न्यूज़ चलाई कि बीसीसीआई जो है वो रिलक्टेंट है या बीसीसीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारा वाला फ्यूजन मॉडल। बट आज के दिन जो मीटिंग कॉल की गई आईसीसी की जानिब से बोर्ड मेंबर्स की, वो होने से पहले ही आधा घंटा पहले ही कॉल्ड ऑफ कर दी गई। लेकिन जो आईसीसी की मीटिंग थी ब्रॉडकास्टर्स के साथ वो कंटिन्यू रही। ये बात आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक मीटिंग थी बोर्ड मेंबर्स की जिसमें सारे प्लेइंग मेंबर्स यानी प्लेइंग नेशंस वो सारे इंक्लूड थे, और एक मीटिंग थी वो बिल्कुल अलग से शेड्यूल थी, वो आईसीसी और आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके दरमियान थी डिस्कस करने के लिए चीजें, रेवेन्यू मॉडल वगैरह उन सब की डिस्कशन थी। तो वो डेफिनेटली हुई है यहाँ पे, लेकिन बिहाइंड द डोर्स पीसीबी और आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई यहाँ पे मिलके बैठे हैं। और यहाँ पे पीसीबी ने आज के दिन 2 चीजें और प्रपोज की उसके साथ। वो चीजें क्या है भाई वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो सबसे बड़ी चीज एक न्यू
ट्राई सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज की है इंडिया, पाकिस्तान और कोई से भी तीसरा नेशन उठा के ये दुबई में मैचेस खिलवाने की। इंडियन मीडिया की जहां तक अभी की रिपोर्ट है वो जो चीज है वो उनकी तरफ से डिसअप्रूव हो गई है, अप्रूव नहीं की है। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं वो चीज अभी 90% अप्रूव्ड है, 90% वो चीज अप्रूव्ड है। फिलहाल पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है ये, और पाकिस्तान ने क्या क्या बातें मनवाई है वो भी आपको बता देते हैं। तो फ्यूजन फार्मूला के पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया 2026 वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद दूसरी चीज, बड़ी चीज मैं समझता हूं सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान की ये है कि इंडिया अगर क्वालिफाई नहीं करता है ना फाइनल के लिए, देन ये फाइनल हमारा लाहौर में होगा। ये सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान की। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं ट्राई नेशन की एक बात हुई थी, ट्राई नेशन टूर्नामेंट की, वो भी ऑलमोस्ट 90% तक कबूल है। तो हमने यहां पे देखा कि पीसीबी ने काफी हद तक चीजें जो है वो कबूल करवा ली हैं, बीसीसीआई से एंड आईसीसी ने दोनों ने मुशावरत करके ये चीजें कबूल कर ली हैं। एंड मैं समझता हूं यहां पे क्रेडिट जैसे हमने पहले ही बात की है पीसीबी की होल मैनेजमेंट को जाता है, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी एंड जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव गए कि इतना फर्म स्टांस रखा पाकिस्तान ने पहली दफा मैं देख रहा हूं। वरना नजम सेठी के दौर हो या फिर जगा अशरफ का दौर हो, वो वही पीछे रह जाते थे, वही सारे कामों में रह जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो बात करके गए थे मोहसिन नकवी कि हम लोग बराबरी की बुनियाद पर फैसला करेंगे, वही बराबरी की बुनियाद पर फैसला किया। एंड मैं उनको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो आवाम है वो यहाँ पे उनसे मायूस नहीं है, बिल्कुल भी मायूस नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि हम लोग किसी को फोर्स कर सकते हैं आने के लिए। अगर वो नहीं आना चाह रहे, ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल रीजन है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नहीं आ रहे लेकिन हम भी नहीं जाएंगे। फिर ये बात आप याद रखें, दादागिरी नहीं है आपकी। पाकिस्तान भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा ही इंडिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब क्लियरिटी की तरफ जा रही हैं। संडे को फाइनल बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की, आई डोंट नो जरूरत है या नहीं है। अब पाकिस्तान ने ये बात की है कि हम लोग ये चीज लेके अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अगर तो ये अप्रूव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर अप्रूव होता है, देन पाकिस्तान इनको गो हेड देगा कि यस आप अनाउंस कर दें। तो ये जो अब एक फाइनल मरहला रह गया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जाके अप्रूवल लेना, ये मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी है। बिकॉज मोहसिन रजा नकवी साहब खुद एक इंटीरियर मिनिस्टर है, वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो आई डोंट थिंक उनको गवर्नमेंट की जरूरत होगी यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे एक चीज जाके कोर्ट करनी होगी या बतानी होगी या रिपोर्ट करनी होगी, एंड इवेंचुअली उनको परमिशन मिल जानी है। तो इसी फॉर्मूले में या इसी तरीके से अगले 3 साल जितने भी इवेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान में वो इसी तरीके से होते जाएंगे। तो अगेन वही बात प्रूव हो गई यहाँ पे कि इंडियन मीडिया कितना दोगला है और किस तरीके से मैनिपुलेट करता है अपनी आवाम को। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी इस पे वीडियो की थी, एंड हमेशा हक सच की जो भी वीडियो होगी वो यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगी आपको। एंड अभी तक के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यही रिपोर्ट है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।